नमस्कार दोस्तों, कर्मा प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैपिंग क्लास का सेकंड क्लास लेने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी बायोस्फीयर रिजर्व का एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। वो क्लास है नीलगिरी का। ठीक है दोस्तों, जैसा आप लोग को पता है कि भारत सरकार द्वारा 18 बायो रिजर्व स्फीयर घोषित किया गया है। इसमें से हम लोग बारीकी एक एक करके या बारीक करके हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना, तो हम लोग एक ऑलरेडी नीलगिरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाएं और उसको आप देखें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसको हम लोग देखते हैं। इसको देखने से पहले दोस्तों हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है। तो देखो दोस्तों, ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड में आप ये जो देख रहे हो, एरिया देख रहे हो, ये हो गया आपको नंदा देवी बायो रिजर्व स्फीयर। अब इसके अलावा जो इसमें कौन कौन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से एग्जामिनेशन हॉल में पूछने की संभावना है, इसको हम लोग बारीकी से देखते हैं, ताकि आप लोग को एक भी एग्जामिनेशन में आप लोग को मिस ना करे। अब इसकी स्थापना वर्ष देख लेते हैं। स्थापना वर्ष पढ़ने का मेन मकसद ये है कि कभी कभी आपको पूछ देगा कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का लोकेशन कहाँ है। तो इस लोकेशन की वजह से आपको ये लोकेशन की वजह से आप प्लस बायो रिजर्व हम लोग इसको डेट को हम लोग स्थापना वर्ष को हम लोग देखते हैं। कभी डायरेक्ट पूछ देता है, कभी मैचिंग में पूछने के लिए आपको ये होता है। अब दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो पढ़ेंगे इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बिल्कुल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि 5860 आप लोग याद करें, बिल्कुल नहीं याद करने का मतलब है। ये इसलिए लिखा दिया गया है कि कभी कभी मैच करने के लिए आता है। 1 को 2 से 2 को 20 से आपको मैच करने के लिए कभी कभी आ जाता है। इस वजह से आपको ये लोकेशन दे दिया गया है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि स्थापना प्लस इसका क्षेत्रफल कितना है, कौन सा बड़ा है। कभी कभी आपको पीसीएस या यूपी पीसीएस में आपको मैच करने के लिए आपको हमेशा देगा। तो इस बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो पॉइंट है आपका, ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका लोकेशन क्या है। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, पित्तौड़गढ़ और बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अब ये आपको इसमें से 3 में से एटलीस्ट हमको चमोली डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। चमोली डिस्ट्रिक्ट इसलिए याद रखना पड़ेगा, कभी कभी एक पीसीएस में ये देखा गया है कि पूछ देगा कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है जो उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो कभी कभी आपको बालेश्वर देगा, पित्तौड़गढ़ देगा, मगर ज़्यादातर को ऑप्शन में देखा जाता है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट आपको याद रहेगा। ये दोस्तों सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपको ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपको एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करवाने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसमें हम लोग जो वेरी इंपॉर्टेंट, अब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो पढ़ रहे हैं, इसमें क्या यूनेस्को द्वारा नंदा देवी को मैप की सूची में डाला गया है। बिल्कुल देख लेते हैं। अब जैसे देखो, यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें 18 इंडिया में है। ठीक है, उसमें से एक नंदा देवी को डाला गया। सबसे बड़ी बात है कि मैप के सूची में डाला गया। मैप के सूची में भारत का 18 में से टोटल कितने साइट है? टोटल 12 साइट है। ये इंपॉर्टेंट रखिए, इस 12 में एक नंदा देवी है। ठीक है, तो आपको बात रखिएगा। इसका लोकेशन आपको उत्तराखंड में हो गया। चलिए अब इसका अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट ये दोस्तों कि नंदा देवी नेशनल पार्क, इसमें देखो एक तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, अपने आप में नेशनल पार्क है। ठीक है, अब इस नेशनल पार्क को ध्यान रखिएगा कि चूंकि वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, इसी नेशनल पार्क में वैली ऑफ फ्लावर। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि वैली ऑफ फ्लावर किस नेशनल पार्क का है या किस बायोस्फीयर रिजर्व का है, तो आपको आंसर देना है क्या? नंदा देवी का है। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जो वैली ऑफ फ्लावर का जो स्थापना हुआ था 2005 में हुआ था, किसके अंतर्गत हुआ था? तो नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोल्व करने में मदद मिलेगा। इसके अंतर्गत और हम लोग देखते हैं नंदा देवी जो पर्वत भी है, एक माउंटेन भी है। ठीक है ना, अब माउंटेन, इसमें माउंटेन ध्यान देने वाली बात, नंदा देवी जो माउंटेन है ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है। किसके बाद? K2 यानी कंचनजंगा के बाद सेकेंड हाईएस्ट पीक है जो कि नंदा देवी का है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट रखने की बड़ी बात है। इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखिएगा, मैं देता हूँ कि इसमें एक रिवर भी है। ठीक है ना, एक रिवर है, तो ये रिवर आपको ये दोनों के बीच एक रिवर आ जाता है, ऋषि गंगा। ठीक है, ऋषि गंगा इसी के इर्द गिर्द में है। तो बस अभी बस एक याद रखिएगा कि ऋषि गंगा जो किसका है? तो नंदा देवी और क्या बोलती हैं,
नंदा देवी नेशनल पार्क और नंदा देवी पर्वत का आसपास के एरिया में है। ठीक है, तो ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया जो कि आपको एग्जामिनेशन है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।